नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे आज की टेस्ट सीरीज़। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा भाग 140। क्वेश्चन हमारा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको बताना है आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, लाभ प्रतिशत क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, परमार वंश का संस्थापक कौन था। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आप सभी आंसर जानते होंगे। परमार वंश का कनकपाल। दोस्तों छोटी छोटी सिली मिस्टेक से आप बचिएगा, यहाँ पर कनक राव भी लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। महाभारत में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे, काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, द्विज श्रेष्ठ और यहाँ पर द्विज, यानी कि आंसर तो यहीं पर है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाहजी वीरगति को प्राप्त हुए थे 14 मई। सन बताइए कौन सा था। 1800, 1804, 1805। दोस्तों गोरखों के साथ युद्ध हुआ था, यानी कि 1710 तो नहीं होगा, क्योंकि गोरखे 1790 में आए थे, है ना। तो आंसर बचा ए बी डी। करेक्ट आंसर रहेगा 1804। यह कहाँ पर है, देहरादून। देहरादून की स्थापना 1817 और द्वितीय बार 1871 में की गई। क्षेत्रफल 3088 है, सबसे पश्चिमी जनपद है। आगे बढ़ेंगे। सुंगोली की संधि हुई थी, अमर सिंह थापा और गार्डनर के बीच में हुई थी। यह संधि 2 बार हुई थी दोस्तों। एक तो हुई थी यह 1815 में और दूसरी बार हुई थी 1816 में मार्च में। पहली वाली संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, फिर दोबारा युद्ध हुआ, 1816 में मान गए। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए श्रीनगर, बी टिहरी, सी देवलगढ़, डी चांदपुरगढ़ी। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए आपके पास श्रीनगर, बी टिहरी, सी देवलगढ़, डी चांदपुरगढ़ी। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा चांदपुरगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम कौन से हैं। कंफ्यूजिंग है दोस्तों, देखिए क्या आंसर होगा। शिवपाल नहीं दोस्तों, शिवपाल कोई नाम नहीं है। शिवपालित भी कोई नाम नहीं है। शिवदत्त दोनों ऑप्शन में शिवदत्त है, बी और डी में। आगे देखते हैं। शिवदत्त तो सही है दोस्तों, शिवपालित भी सही है। उसके बाद हरिदत्त सही होगा, ना कि हरि। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट, सम्मिलित युग्म का चयन करें। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सम्मिलित लिखा है, असम्मिलित लिखा है, गलत लिखा है, या फिर सही लिखा है, शुद्ध लिखा है, अशुद्ध लिखा है। राजा और राजधानी सही बताना है तो कोई एक ही सही होगा, देख लीजिए कौन सा है। सोमचंद राजबुंगा सही है दोस्तों, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है। इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, काफ़ी सरल है, कर्णावती। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा। ऑप्शन ए दूनगिरी, द्वारहाट, बागेश्वर, जागेश्वर। कत्यूरियों का मुख्य स्थान रहा बागेश्वर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राजपूत जाति सूर्यवंशी मानी जाती है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सूर्य और चंद्रमा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, चंद्रवंश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी से क्वेश्चन है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना क्या होगा इसका। पक्षपात करना, चिराग तले अंधेरा नहीं दोस्तों, दाल में काला भी नहीं होगा। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। किस कहावत का अर्थ अधिक परिश्रम से कम लाभ होना है। अधिक परिश्रम से कम लाभ होना है। खून पसीना एक करना, ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं होंगे दोस्तों। खुदा पहाड़ निकली चुहियां, जी हाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जहां पर बंदर वगैरह दिखाई दे, अदरक दिखाई दे, वह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए में बंदर लिखा है, आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में बंदर लिखा है, यह भी आंसर नहीं है।
अब आंसर बचता है दोस्तों या तो बी या डी, पढ़ लीजिए। पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु फेंक देता है, नहीं दोस्तों। गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है, जैसे कि डेली 11। कुछ छात्र हैं, कुछ दोस्त हैं जो डेली बेसिस पर नहीं ले रहे हैं वीडियो, काफ़ी नुकसान होगा जी, परीक्षा आएगी। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? तो पहले यहाँ पर बीमार अनार लिखा है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब सी या डी आंसर बचता है, देखते हैं। एक काम से कई लाभ होना, नहीं दोस्तों। चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो जहां पर अंधा वगैरह लिखा हो काट दीजिए, यहां पर भी लिखा है। अब बचती है ऑप्शन 2 सी या डी। अगर आपको इस टाइप की ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। हमने 2 ऑप्शन ऐसे ही निकाल दिए, अब बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं आप? हाँ जी, उदाहरण होगा दोस्तों, आप सभी मेहनत कर रहे हैं, कुछ छात्र आएंगे, पेपर खरीद लेंगे, पेपर लीक हो जाएगा, जो कुछ भी होगा और मेरिट में नाम आ जाएगा। जो मेहनत कर रहे हैं उनका नाम नहीं आ पाएगा। तो ये होगा अंधे के हाथ बटेर लगना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा, क्या रिजल्ट था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, ये कोई ऑप्शन नहीं बन रहा यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, नहीं दोस्तों। हिंदुओं को दबाया गया, नहीं। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? जुलाई 1969, अगस्त 1971, मार्च 1981, जुलाई 1991। करेक्ट आंसर रहेगा जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर आरबीआई की बात की जाए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के हैं। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट होना, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो मुद्राएं चल रही हैं उनके तुलना में हमारी अपनी मुद्रा, अपने पैसे में गिरावट आना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मानस किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो मानस ब्रह्मपुत्र की है, सिंधु गंगा गोदावरी की नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहीं लिखा है, ठीक है। महानदी तो गिरती है दोस्तों, कृष्ण भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है। गोदावरी को वर्धगंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आंसर होगा ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है दोस्तों, यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। वेम्बनाड झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में है दोस्तों। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तराखंड तो आता है, कच्छ भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, कर्नाटक का पठार नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का भाग नहीं है? बुध है, शुक्र है, शनि है, फ्लोरिडा नहीं है। नेक्स्ट, मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहां पर 1 से 1.5 मिनट का समय लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप सपोज करते हैं क्या लेना चाहेंगे बताइए, अनार, सेब या क्या?
ठीक है, हम मानते हैं कि हमने 10 सेब खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 10 एप्पल खरीदे हैं, सेब खरीदे हैं, और जितने के 10 सेब खरीदे हैं उतने के 9 सेब हमने बेच दिए। तो हमें खरीदे हमने 10 सेब, बेच दिए उतने के 9 सेब, तो हमें 1 सेब का लाभ हुआ ना। कितने पर हुआ? 9 सेब पर लाभ हुआ। प्रतिशत निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 100। 9 से आप 100 को काटेंगे, क्या आएगा? 9, 11 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, 11। देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए दोस्तों, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? हमेशा सीपी पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। देखते हैं, हम 10 वस्तु लाए थे। ठीक है, ले आए, 9 वस्तुएं बेच दी उतने की। ठीक है, माइनस कर देंगे। यह लाभ हमें हुआ है 9 वस्तुओं पर, तो 10 में से 9 जाके बचेगा 1/9 मल्टीप्लाई 100। सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है दोस्तों। आप 9 को 100 से काटेंगे, आएगा 11, 1/9। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती है? आप इसमें 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। होप आप सभी ने आंसर बताया होगा। देखेंगे, कक्षा में लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। तो ठीक है दोस्तों, हमने लड़कियां गर्ल्स मान ली हैं x, तो बॉयज़ कितने होंगे? 4x। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 4x प्लस x कितना हो जाएगा दोस्तों? 5x। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए दोस्तों, टोटल जो संख्या है लड़के और लड़कियों की 5x है। यहाँ पर 5 आ रहा है। अब देख लीजिए 5 से यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं कट सकती है? 40 तो कट जाएगा 5 से, क्या आएगा? 8। 45 भी 5 से कट जाएगा, 9 आएगा। 50 भी 5 से कट जाएगा, 10 आएगा। लेकिन 42 5 से पूरा नहीं कटेगा, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।